जिसने जो भी किया है, जो इंसान है, जिसने मारे हैं, उसको भी मौत की सज़ा होनी चाहिए। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी हिंदू मुस्लिम किसी में गिनती नहीं होते। वो कुछ भी करना हो, टेररिस्ट खत्म करना हो, सब करो। पूरा इंडिया का मुसलमान साथ है। आप बोलो, मैं अभी चलूंगा। गवर्नमेंट चाहे तो किसी बिल से भी निकाल के, चाहे किसी भी देश में बैठा वहाँ से निकाल के लिए। इन्हें ना बीवी से मतलब है, ना बच्चों से मतलब है। इन्हें क्या पढ़ाया गया है, क्या इन्हें सिखाया गया है, क्या चीज़ इनके दिमाग में है। जिसने उसको पनाह दी है, उसको भी मौत के घाट उतरना चाहिए। कहता कोई है, हम पे इल्जाम आता है, हम भी दुखी होते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो हमसे कहते हैं भाई तुम भी मुसलमान हो। हमें लेके चलो, हम साथ चलेंगे, पर इसमें जो ये हिंदू मुस्लिम वाला ये मुद्दा नहीं आना चाहिए। इन्हें पकड़ के आप हमारे यहाँ नोएडा गाँव में लेकर आओ, हम डालेंगे कुट्टी की मशीन में इन्हें। जब इनका कीमा होगा, अगर जिंदगी में कोई ऐसा काम कर दे, हमारा नाम बदल देना। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद से पूरा देश दुखी है और लोग ये कह रहे हैं कि बदला ऐसा होना चाहिए कि भविष्य में कोई ये सोच ना सके कि वो भारत की धरती पर आकर के इस तरह की कायराना हरकत कर सके। पूरा का पूरा विपक्ष सरकार के साथ है। सरकार का यह कहना है कि हां, हमसे चूक हुई है, लेकिन बदला ऐसा लेंगे कि याद रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि विपक्ष के जितने भी नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि सरकार के साथ में है। सरकार जो भी कदम उठाएगी, इन घुसपैठियों का, इन आतंकवादियों का जो भी इलाज करेगी, उसके साथ में है। और हम ये देख भी रहे हैं कि कई जगहों पर जो आतंकवादी हैं, उनके ठिकानों पर जाकर के अब कार्रवाई शुरू हो गई है। बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और इन आतंकवादियों की पहचान कर करके उनके घरों को नष्ट भी किया जा रहा है। बड़े नेता हैं मुस्लिम समाज के असदुद्दीन ओवैसी जी। उन्होंने कहा कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जितने भी मुसलमान जाएंगे और एक दुख वहां पर इस तरह का संदेश देने की कोशिश करेंगे कि जितने भी मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो सभी सरकार के साथ में हैं और दुख की इस घड़ी में सभी वो सरकार का साथ देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने तो यह भी कहा था कि जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए जब जाएंगे लोग तो काली पट्टी बांध करके जाएंगे और विरोध प्रकट करेंगे। देखिए, यही जानने के लिए कि लोगों में कितना गुस्सा है, कितना रोष है। एक मस्जिद के सामने इस समय हम खड़े हुए हैं और यहाँ हमारे साथ में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग हैं। इनसे बातचीत करना चाहेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि भाई साहब अब आने वाले दिनों में सरकार को क्या करना चाहिए। और ये जो देखिए, अक्सर हम ये देखते हैं कि कोई भी इस तरह की जब बात होती है तो विपक्ष और सरकार आमने सामने होती है, लेकिन ये ऐसा मौका है जब विपक्ष भी सरकार के साथ में है। तो आने वाले दिनों में उन घुसपैठियों का, आतंकवादियों का, पाकिस्तानियों का क्या होना चाहिए। जी भैया, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शादाब। तो मोहम्मद साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, इनका क्या होना चाहिए, इन घुसपैठियों का? भाई देखो, जो टेररिस्ट हैं, इनका ना तो कोई धर्म होता है, ना जात होती है, ना ये इंसान होते हैं। ये एक जानवर हैं और जानवर का सीधे यही है, अगर वो काटता है आपको, जैसे कोई कुत्ता है, अगर वो पागल हो जाए तो उसको लोग या तो हॉस्पिटल के अंदर छोड़ आते हैं और अगर ज़्यादा पागल हो जाता है तो उसको मार देते हैं। आतंकवाद सिर्फ ऐसा ही है। जिसने जो भी किया है, जो इंसान है, जिसने मारे हैं, उसको भी मौत की सज़ा होनी चाहिए। या उसके घर के अंदर, और जिसने उसको पनाह दी है, उसको भी मौत के घाट उतरना चाहिए। यानी आप भी ये मानते हैं कि जो इन आतंकवादियों के जो आका हैं, सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो मैन इनकी जड़ है, जड़ को पकड़ना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए। लेकिन मेन चीज़ ये है, मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश टेररिस्ट से बिल्कुल साफ है, टेररिस्ट नहीं है इसके अंदर। जब ये कहते हैं तो टेररिस्ट आए कहाँ से? ये भी एक मुद्दा है। टेररिस्ट आए तो कहाँ से आए? भाई, सिक्योरिटी आपकी है, आर्मी आपकी है, नेवी आपकी है, सारी चीज़ आपकी है, तो फिर ये लोग आ कहाँ से रहे हैं? ये भी एक मेन मुद्दे की बात है। और भाई देखो, जिसके भी साथ हुआ है, अल्लाह से करते हम दुआ, अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए, अल्लाह ताला उनको सेहतयाब रखे, अच्छा रखे, यही सभी दुआ। हाँ जी, आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम आफ्ताब है जी। जैसा कि भाई ने कहा कि सिक्योरिटी इनकी है, सब कुछ इनकी है, ये बात सही है। कश्मीर के अंदर 17,000 फौजी आर्मी इनकी तैनात है वहाँ पे। अगर किसी खाली स्थान पे अगर एक फायरिंग चलती है तो कम से कम 2 से 3 किलोमीटर तक के दायरे में इसकी आवाज़ जाती है। उस टाइम कहाँ थे? उस टाइम क्यों नहीं आए? अगर आते तो उसी टाइम ऑन द स्पॉट पकड़े जाते, उसी टाइम मारे जाते, तो कहाँ थे? इस चीज़ का हमें सवाल का जवाब चाहिए। सरकार कह रही है कि हाँ, हमसे चूक हुई है।
जो ये घटना हुई है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, बताया जा रहा है कि इस हमले में उनकी भी भूमिका थी, वो भी अपने घरों में किसी को छुपा रहे थे या कुछ भी कर रहे थे, और जो बाद में भागे हैं वो लोग वहाँ से, उनको भागने में भी उन्होंने मदद की है। आने वाले दिनों में आपको क्या लगता है कि कैसे मिसाल देनी चाहिए कि वो 1000 बार सोचें कोई ऐसा काम करने से पहले? नहीं, देखिए, जिन्होंने जो मारा है उनको मौत का बदला तो मौत होना चाहिए। हमें तो यही है, हम ये नहीं कहते कि नहीं उन्होंने नाम पूछ करके मारा है तो वो मुसलमान। टेररिस्ट का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी हिंदू मुस्लिम किसी में गिनती नहीं होते। वो उनको अगर वो पकड़े जाते हैं, पकड़े क्या जाते तो पकड़ना चाहिए ही वो, क्योंकि गवर्नमेंट से बड़ी कोई कुछ है नहीं। गवर्नमेंट चाहे तो किसी बिल से भी निकाल के, चाहे किसी भी देश में बैठा वहाँ से निकाल के ले आए, तो उनको मौत की जगह में मौत ही चाहिए, और हमें इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ जी, आप आइए भैया, थोड़ा आगे। हाँ नहीं, हाँ भाई, हाँ जी, आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? अफजल नाम है। अफजल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो कह रही है कि भाई हाँ हमसे चूक हुई है, लेकिन अब विपक्ष साथ में है। ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब इन कायरों को बख्शा नहीं जा सकता। इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, जितना जल्दी हो एक्शन ले और कार्रवाई शुरू करे। बस जो इनका आका है उनको सबसे पहले दबोचे। ये जो शरण देते हैं अपने घर, बिल्कुल उनको पकड़े, उनके बाद पूरा स्टोरी निकल जाएगा उनके साथ साथ, और उनको जल्द से जल्द ख़त्म करे। और अभी हम पूरा देश शोक मना रहे हैं, और हमारे मोदी जी अभी बिहार के मधुबनी ज़िले में वहाँ अपने इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। ये शोक मनाया जा रहा है। अगर तुम्हें कार्रवाई करनी तो जल्द करो ना। तुम दुबई के दौरे पे गए, सऊदी के दौरे पे गए, तुम वहाँ 2 दिन के लिए गए, लेकिन ऐसा हादसा हुआ तो तुम तुरंत आ गए रिटर्न। ठीक है, यहाँ आए, आपने यहाँ अपना प्रचार, अपने बताया कि ऐसे ऐसे करना है, उन्होंने पी लिया। उसके अगले दिन जस्ट कल जुमेरात के दिन वो बिहार के मधुबनी ज़िले में अपने इलेक्शन का प्रचार कर रहे हैं। जब भी तो लालू प्रसाद ने उनको ट्वीट करके बोला कि हम तो शोक मना रहे, तुम्हें अपने अभी प्रचार करने का। वो तो देखे विपक्षी नेता जितने भी हैं सभी लोग ये कह रहे हैं। हम विपक्षी नेता को भी नहीं लेते हम, लेकिन हम इंसानियत के वो कार्यक्रम पहले से तय था, वहां पर जाना था। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका कि शिलान्यास होना था, वो तय कार्यक्रम था। वहां पर जाकर के अगर प्रधानमंत्री, सुनिए मेरी बात, अगर प्रधानमंत्री पूरे विश्व को ये कह रहे हैं कि पूरे जो विश्व के जो बड़े नेता हैं, अमेरिका हो चाहे रूस हो चाहे इजराइल हो, अगर वो हमारे साथ में हैं और वो कह रहे हैं कि भैया जो कुछ करना है कीजिए, जो कुछ भी करना है कीजिए, हम तुम्हारे साथ में हैं, और पूरी दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि भैया हम बख्शेंगे नहीं। मान रहे हैं वो कि चूक हुई है हमसे, लेकिन देश रुक तो नहीं जाएगा, जो कुछ होना है वो तो होगा, चुनाव भी होंगे। लेकिन इनको अपना प्रचार, इनसे अपना प्रचार भी तो नहीं रोका जा रहा है। इनको तो चाहिए कि हर जगह किसी भी जगह से हमारी सीट ना हटे। जब यहाँ पूरा भारत शोक मना रहा है, तुम जाके वहाँ प्रचार कर रहे हो, तो तुम्हें क्या कहा जाए? मतलब कोई कार्यक्रम नहीं करने चाहिए अब अभी ऑन द स्पॉट अगर किसी के घर में किसी को कोई मर जाता है, अगर किसी के घर में कोई मर जाता है तो वो क्या? भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सलमान है। देखिए, जो अभी चल रहा है पहले उस पर ध्यान दो। ये नहीं है कि अभी जो हो रहा है उसे होने दो, पहले अपना काम देखो। अब ये नहीं है कि मैं अपना काम करने के लिए मैं आया हुआ हूँ, मैं काम छोड़ करके पहले मैं जो मेरा पर्सनल काम है पहले मैं उसे करूँगा। जो चीज़ जो दुर्घटना हुई है या जिसके घर के जाने वाला था वो चला गया, सिर्फ दुख उसको होगा जिसके घर का गया है, इसके अलावा किसी को दुख नहीं होगा। हम यहाँ खड़े होकर आपके सामने या माइक के सामने हम दुख जता लें, थोड़ी देर के बाद में हम फिर वही हो जाएंगे, तो वो चीज़ नहीं है। जो काम हुआ है पहले उस काम पर ध्यान दो, बाकी काम बाद में। पाकिस्तान को उड़ाना हो, बम डालना हो, कुछ भी करना हो, टेररिस्ट ख़त्म करना हो, सब करो। पूरा इंडिया का मुसलमान साथ है। आप बोलो, मैं अभी चलूँगा, मेरे साथ के सारे चलेंगे। चलो, अभी दुख है हमें। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इस पाकिस्तान का क्या करना चाहिए कि भविष्य में इसकी इतनी हिम्मत ना हो ये भारत में घुस सके? देखिए, सिक्योरिटी सबसे मेन इम्पोर्टेंट है। सिक्योरिटी इंडिया में सिक्योरिटी कहीं भी है। अब देखो, पाकिस्तान के आतंकवादी आए हैं या कहाँ के आतंकवादी हैं, आने के बाद में मार के चले गए। इससे पहले पुलवामा भी हुआ था। आप यहाँ से बिना हेलमेट के मेरे साथ चलिए, यहाँ से नोएडा 62 तक 5 से 6 आपके चालान कट जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है हमें रोक लिया जाए कहीं पुलिस हमें रोक करके पूछ ले कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना है। सिर्फ हेलमेट के ऊपर वहाँ पे जो है 2000 किलो या 4000 किलो RDX लेके लोग जा रहे हैं, AK-47 लेके लोग जा रहे हैं। वहाँ कुछ नहीं हो रहा। हम गए थे कश्मीर घूमने के लिए लास्ट ईयर, 5 से 6 जगह हमारी चेकिंग हुई है, अब इनकी कोई चेकिंग ही नहीं हो रही।
या तो वहाँ के किसी आदमी की मिली भगत है या गवर्नमेंट की मिली भगत है। ये सवाल यही है, किसी की देखिए तो ये मिली जगह भगत है जहां पर हम खड़े हैं उत्तर हाँ। प्रदेश में, यहाँ किसी की हिम्मत नहीं है कोई इस तरह का काम कर दे। आप ही बिल्कुल, बताइए बिल्कुल। ये बार बार वहीं पे क्यों होता है? तो इसका मतलब तो है, और देखिए ये सवाल उठ रहे हैं कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं इस हमले में भाई वो भी मिले हुए थे, उनको बुलाने में, अपने घरों में रुकाने में और फिर वहाँ से बाद में भगाने में भी जो है उनकी भागीदारी थी। नहीं, भागीदारी उनकी है, लेकिन उनके अलावा जो सिक्योरिटी है जो चप्पे चप्पे पे सब चीज़ों को चेक कर रही है, सारी चीज़ें चेक कर रही है, उनके पास में गन कहाँ से आ गई। आप वहाँ की बात छोड़िए, चलिए वो तो ऐसी जगह है कि बहुत सुनसान एरिया है, जंगली जानवर भी रहते हैं, पहाड़ी एरिया है, कहीं फौजी है कहीं फौजी नहीं है। अब वहाँ की बात छोड़िए, आप नोएडा के अंदर आप AK-47 लेकर के नहीं आ सकते। अब अपने आप बहुत बड़ी गन होती है, अब छोटी गन लेकर नहीं आ सकते। आप नोएडा के अंदर आप कोई चीज़ ऐसी लेकर के नहीं आ सकते, आप 5-10 मिनट में आप पकड़े जाओगे। वो तो इतनी सिक्योरिटी वाली जगह है, वहाँ पे हज़ारों की तादाद में आर्मी वाले हैं और भी लोग हैं। पूरा कश्मीर के आज अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ चैनल पे, कश्मीर के जितने भी टूरिज़्म वाले थे रो रहे थे, जो घोड़े वाले हैं या खाने पीने वाले हैं, वो कह रहे हमारा घर परिवार इसी से चलता, हमारे बच्चे इसी से पलते हैं, यहाँ ऐसे काम होने लगेंगे। तो इसी बात की है, देखिए ना अभी ये देखिए कश्मीर को लोग ये समझने लगे थे कि भाई कश्मीर अब शांत है, टूरिज्म वहां पर बढ़ रहा था, हर साल वहां पर जो पर्यटक हैं उनकी संख्या जाने की बढ़ रही थी। इस साल सबसे ज्यादा पर्यटक वहां पर पहुंचते, जो अभी तक पहुंचे हैं उसको देख करके ये अंदाजा लगाया जा रहा था। वहां के जो लोकल रहने वाले इंसान हैं भाई वो क्या करेंगे, उनकी तो जो जीवन गुजर है उनकी उसी के ऊपर डिपेंड थी। यही तो दिक्कत है सबसे बड़ी। और जो एक मुस्लिम समाज को जो युवक मारा गया है वो बेचारा घुड़सवार था जो कि बचाने के लिए गया था, उसको भी नहीं छोड़ा। तो देखिए इनका कोई धर्म नहीं है, कोई जाति नहीं है, इन्हें क्या है जो अपना काम है ना, इनका एक टारगेट होता है, टारगेट इन्हें अपना पूरा करना होता है। इन्हें ना बीवी से मतलब है, ना बच्चे से मतलब है, ना किसी से इन्हें मतलब होता है। इन्हें क्या पढ़ाया गया है, क्या इन्हें सिखाया गया है, क्या चीज़ इनके दिमाग में है, वो इन्हें जब पकड़ा जाएगा, सबसे बड़ी बात है इन्हें ऐसी सज़ा दी जाए जो दूसरा आदमी भी या कोई भी करने से पहले सोचे। इन्हें पकड़ के आप हमारे नोएडा गाँव में लेकर आओ, हम डालेंगे कुट्टी की मशीन में इन्हें, जब इनका कीमा होगा, अगर ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कर दे हमारा नाम बदल देना, डालेंगे हम। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो हरकत जो की ये हमास वाली हरकत थी जो इजराइल पर हमला किया, जिस तरीके से इजराइल ने मुंह तोड़ जवाब दिया और इस लायक नहीं छोड़ा कि दोबारा खड़े हो सके अपने पैरों पर, ऐसा ही होना चाहिए। देखिए जब तक जवाब नहीं देंगे जब तक कुछ नहीं होगा। आप अभी जवाब दीजिए, हैंड टू हैंड जवाब दीजिए। आप अभी जवाब नहीं दोगे, वेट करके जवाब दोगे तो किसे आप पकड़ोगे, कहाँ तक पकड़ोगे? जितने भी आतंकवादी हैं, कश्मीरी हैं, कश्मीर से उधर के हैं, पाकिस्तान की तरफ के हैं, या जो गुजरवाला के हैं, ये सारे लोग एक से लगते हैं शिकल में। किसे पकड़ के आप दिखाओगे? आप 500 लोगों को आप खड़ा कर दो, सारे एक शिकल के लगते हैं, किसे आप आतंकवादी बताओगे? अरे समय निकल जाने के बाद में आप क्या करोगे? समय होते हुए अगर ये चीज़ों पे ध्यान दिया लगता है यही समय है, यही समय है। अगर अभी कार्रवाई नहीं करी गई तो आज 2 आए हैं, कल को 100 आएंगे। आपका नाम क्या भाईजान? है? हाँ जी, आप बताइए भैया, आपका नाम क्या है? नईमुद्दीन। आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? और देखिए सब लोग ये कह रहे हैं कि इससे बेहतर समय नहीं हो सकता पाकिस्तान को बर्बाद करने का। हालांकि सरकार ने कई कदम उठाए हैं, पानी बंद कर दिया है, टूरिज्म बंद कर दिया है, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? बेहतर देख के उसका सब कुछ बंद कर दिया जाए, जो मतलब जो फैसला वो आर पार हो। हम भी दुखी हैं, यहाँ का मुसलमान मतलब बेइंतहा बदनामी सह रहा है। कहता कोई है, हम पे इल्जाम आता है, हम भी दुखी होते हैं। जो यहाँ के लोग हैं वो हमसे कहते हैं भाई तुम भी मुसलमान हो, वो कौन है उसका हम पता नहीं। आतंकवादी का ना आतंकवादी ना हिंदू है ना मुसलमान है, उसका कोई धर्म जात नहीं होती। और उसका क्या धर्म है मुझे बताइए? मतलब आप भी ये कहना चाहते हैं ये 50 लोगों की 100 लोगों की जो भीड़ है सबको बदनाम कर रही है, ये सही? अरे भाई बदनामी तो हिंदुस्तान की है भाई, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक हैं, इसमें सबकी बदनामी है। जो यहाँ पे आदमी जो और लोग रहते हैं वो सोचते हैं यहाँ का मुसलमान भी ऐसे ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का मुसलमान मतलब अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन ये आतंकवाद को सहन नहीं करेगा। हाँ जी भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमजद है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये सरकार को अब क्या करना चाहिए, इस पाकिस्तान का क्या इलाज करना चाहिए? सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, निष्पक्ष जांच। जो दोषी हो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और जो भी आतंकवादी कोई धर्म नहीं होता, वो हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है। जब वो गोली चलाता है तो वो ये नहीं देखते सामने मुसलमान है हिंदू है। लेकिन इस बार देखिए बड़ी बात ये है, जो वहाँ पर विक्टिम्स हैं उन्होंने ऐसा कहा, जिन्होंने अपना परिवार खोया है, जिन्होंने
अपना पति खोया है, वो ये बता रही हैं वहाँ औरत कि ये पूछा गया कि भाई तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो, पैंट उतार कर चेक किया गया कि भाई किस धर्म के वो लोग हैं, उसके बाद गोली मारी गई है। तो ये तो एक तरीके से कहें तो आपस में लड़ाने की पूरी साजिश थी कि नहीं थी? महिला की एक छोटी सी वीडियो है, क्लिप मैंने भी देखी है, लेकिन अदरवाइज वहाँ न्यूज़ चैनल वाले और औरों की भी वीडियो चल रही है जिन्होंने मुसलमानों ने उनको अपने घरों में शरण दी है, उन्हें खाना पीना रहना सहना सब कुछ कराया है, जो वहाँ टूरिज्म थे गए हुए थे। तो ऐसा नहीं है, इंसान गलत हो सकता है, इंसानियत गलत नहीं हो सकती। और ये भी तो लोग कह रहे हैं कि देखिए ये हो नहीं सकता कि भाई एक दिन में जा कर के वहाँ ये इस तरह का कृत्य कर दें, वो लंबी प्लानिंग थी। स्पीच दे रहे थे, वे भी सही कह रहे हैं कि आप यहाँ से सेक्टर 62 तक जाओगे तो यहाँ से वहाँ तक 10 पुलिस वाले आपको मिलेंगे, बिना हेलमेट के भी आप जाना दुश्वार है। और वे तो AK-47 मतलब अजीब गन लेके जा रही है, मशीन गन ले रहे हैं। तो वही तो, ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक दिन में, हाँ एक दिन में जा कर के ये, हाँ हमारी सरकार की चूक है, हमारी प्रशासन की चूक है। इसको उनको निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जो दोषी उनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, चाहे वो हिंदुस्तान का व्यक्ति हो या पाकिस्तान का, इसराइल का, चाहे जहाँ का हो। पाकिस्तान को छोड़ना नहीं चाहिए अब की बार। पाकिस्तान का अगर दोषी है तो पाकिस्तान को नहीं छोड़ना चाहिए, हिंदुस्तान को कोई व्यक्ति दोषी है तो उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए। उग्रवादी उग्रवादी है, आतंकवादी आतंकवादी है, इंसान इंसान है, जानवर जानवर है। आपका नाम क्या है भाई? मोहम्मद राशिद। आपके विचार कैसे हैं, क्या आप कहना चाहेंगे ये सरकार को अब क्या करना चाहिए इस आतंकिस्तान का? जैसा उन्होंने करा जी ऐसी बदला देना चाहिए उन्हें, छोड़ना नहीं चाहिए कि बिल्कुल भी नहीं। हमें चल रहे कि चलो हम साथ चलेंगे, पर इसमें जो ये हिंदू मुस्लिम वाला ये मुद्दा नहीं आना चाहिए। कोई इसमें कोई वो नहीं है, मुसलमान है तो मुसलमान, हमारे लिए नहीं मारे उन्होंने मारे, वो जाने उनकी दिल की बात है क्यों मारे, पर हमें दुख है, हम चाहें पूरी मदद से खड़े हैं। वही तो देखिए बड़ी बात है, आतंकवादी हैं वो आतंकवादी हैं, ये पूछकर अगर मार रहे हैं और वो चीजें अगर चल रही हैं, सबको दिख रही हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए इस देश में 100 करोड़ हिंदू भी रहते हैं और लगभग 20 से 25 करोड़ मुसलमान भी रहते हैं। तो संदेश तो वो देना चाह रहे हैं ना कि भाई देखिए यहाँ पर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाओ, वही अंग्रेजों वाली बात, फूट डालो राज करो। ये चीज़ तो हमें समझनी है ना सर, कि हमें लड़ना है या बचना, क्या उनको मारना। समझदारी इसमें है। अब की बार इनका परमानेंट इलाज लेकिन होना चाहिए। अजी फाड़ दो बीच में से। हरियाणा के अंदर गाड़ी में कुछ लड़के मुसलमान के फ्री कर रहे थे, उनको उन्होंने वहाँ से गांव से भगा दिया और मारपीट करी उनके लिए, वो तो मीडिया ने किसी ने नहीं दिखाया। उसने जो शहीद हुआ, मोमडन भी हुआ एक लड़का वहाँ पे, वो वहीं का घुड़सवार था। और वही देखिए दिक्कत उसी बात की है, वो कह रहे हैं कि वहाँ की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, कश्मीर की, लोग क्या खाएंगे जब टूरिस्ट वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे। भाई एक बात बताइए, वहीं होटलों का जो खर्चा है, वहीं रहने का, खाने पीने का पड़ेगा, यहाँ तक फर्क पड़ेगा। आप वहाँ की बात नहीं करें, यहाँ तक फर्क पड़ेगा। कहीं भी अगर हिंदुस्तान में किसी भी कोने में कुछ बड़ा हादसा होता है तो सारी जगह फर्क पड़ता है, चाहे हमें दान के थ्रू देना पड़े तब भी हमारा फर्क पड़ रहा है। इंसानियत के नाते आदमी घर बैठ के आधा घंटा सोचा, वो भी अपने वक्त में अपने काम में से वक्त निकाल के उसके लिए निंदा कर रहा है, तो वो भी तो यहाँ फर्क ही पड़ रहा है ना। यहाँ पूरे हिंदुस्तान में फर्क पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता इसको बर्बाद करने। मीडिया को सच्चाई दिखानी चाहिए। जो आप कह रहे हैं, देखिए सच्चाई तो वही है जो लोग कहते हैं, जो लोग करते हैं। ये कह दिया कि एक लेडीज कह रही है कि वो नाम पूछ के गोली मारे। एक क्लिक मैंने एक लेडी नहीं कह रही, बहुत सारी लेडी कह रही है। एक क्रिश्चियन लेडी है जिसके पति को मारा गया, वो भी यही कह रही है। नहीं, मैंने तो एक क्लिक सुनी है, वो लेडी जो कह रही है कि नाम पूछ के बताया, नाम पूछ के गोली मारी है। अगर आप देखिए बहुत सारी ऐसी हैं जो लेडी जिनसे बात की है वहां पर लोगों ने, जो क्रिश्चियन है, हिंदू नहीं है क्रिश्चियन है, वो भी ये कह रही है कि भाई यहाँ पूछा गया, पूछने के बाद मारा गया। यहाँ हिंदुस्तान में इतनी बम लिंचिंग हो चुकी, नाम पूछ के उनको वो कत्ले आराम किया गया है। उनको मुझे लगा 2-4 पे केस हुए जो जेल में है, नहीं तो कुछ नहीं, सब वैसे जिनकी हत्या हो चुकी और गैर इरादन हत्या में उन पर मुकदमे हुए हैं शामिल, उनमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब ये जो आतंकवादी इस तरह की घटना है ये भविष्य में ना हो, ऐसा इलाज होना चाहिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।